नाराज होने को अपनी मारवाड़ी या गुजराती में कहते हैं रूसणो। तो इसलिए किताब कौन सी लिखी? सत्यभामानु रूसणो। एक भगवान कृष्ण के गुजरात में एक बहुत बड़े भक्त हुए थे, नरसिंह जी। क्या नाम था? किसी टाइम में बहुत पैसे वाले थे वो। उनकी एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था नानी बाई। क्या नाम था? और नानी बाई की शादी भी किसी बहुत पैसे वाले परिवार में की। समय का चक्कर घुमा, नरसिंह बहुत गरीब हो गए। नरसिंह के पास में खाने के दाने भी बचे नहीं। उधर उस नानी बाई की बेटी की शादी है, इसलिए वो अपने पिता के पास आई, भाई मेरा मायरा लेके आना। मायरा समझते हो? अपने बहन बेटे की शादी हो तो जो गिफ्ट लेके जाते हैं वो क्या होते हैं? मायरा या भात। भात जिसको कहते हो, तो भाई भात लेके आना, मायरा लेके आना। तो नरसिंह सोचेगा यार लेके क्या जाए, यहाँ तो रात को खाया सुबह बढ़ेगा जुगाड़ नहीं, सुबह खाया तो रात बढ़ेगा जुगाड़ नहीं अपने पास में। फिर उसको लगता है कि चलो गरीब आदमी भी मायरा भात तो लेके जाता ही है, पर यदि मैं इतना थोड़ा लेके जाऊंगा तो वहां रिश्तेदारों में बेइज्जती होगी, वहां सारे पैसे वाले इकट्ठे होंगे। तो बेचारा बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है, चुपचाप रास्ते में सोचता जा रहा होता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और वो भगवान कृष्ण को याद करता है कि सांवरिया तू है ले दे के, यदि तू कुछ कर पाए तो ठीक है, वरना तो गति बुरी है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण रास्ते के अंदर मिलते हैं, उसे लिफ्ट मांगते हैं कि भाई मुझे वहां तक आगे तक जाना है। वो नाम पूछता है कि क्या नाम है। उस गाने की एक बहुत अच्छी सी लाइन है, किसनो मेरो नाम जात को मैं खाती। नाम किसना है, जाति का मैं खाती हूँ, तू मुझे लिफ्ट दे दे। फिर वो आगे घटनाक्रम होता है, भगवान कृष्ण उसका मायरा भरने के लिए जाते हैं। नानी बाई का मायरा बहुत बड़ा भरा जाता है। अपने राजस्थानी भाषा की सबसे हिट मूवी है नानी बाई रो मायरो। उसी कथानक पर मीराबाई ने जो बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? नरसिंह जी रो मायरो। याद रहेगी बातें? ये एक व्यक्ति के सहयोग से लिखी थी, उस व्यक्ति का नाम है रत्ना खाती। लिख दो, रत्ना खाती के सहयोग से, विद हेल्प ऑफ रत्ना खाती। रत्ना खाती के सहयोग से, विद हेल्प ऑफ रत्ना खाती। किस व्यक्ति के सहयोग से लिखी थी? रत्ना खाती। और इसीलिए ना भगवान, आप कभी नोटिस करना, नॉर्मली अपने जितने भगवान वगैरह में, उनमें यदि सबसे अधिक जन में लोकप्रिय हुए तो भगवान कृष्ण है। भले आज अपने कितने यूं बात करेंगे हमें राम जी का मंदिर बनवाना है, राम मंदिर की बात है, पर मुझे लगता ही नहीं कि कोई आदमी कभी अयोध्या जाके भी आता है। हर कोई मथुरा जाना पसंद करेगा, द्वारिका जाना पसंद करेगा, अयोध्या इतना नहीं जितना भगवान कृष्ण के प्रति लगाव दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण जन में घुस गए। हर किसी आदमी को भगवान कृष्ण किसी ना किसी मायने के अंदर अच्छे लगते ही हैं। फिर भगवान कृष्ण की इतनी कहानियां, किंवदंतियां हैं अपने आसपास की, कि लोगों का अगाध स्नेह जुड़ता जाता है। भाई ये भी एक कहानी है कि भाई मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में मिल गए तो भगवान कृष्ण का चमत्कार ही है, और ऐसे चमत्कारों से भरी पड़ी है। एक वो और बच्चा सा, छोटे थे तब आपने सुना होगा कि एक परिवार है, महिला पुरुष दोनों है, पति पत्नी है, और भगवान कृष्ण के बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। एक बार उन दोनों को कहीं बाहर जाना था, पति पत्नी को, तो वो अपनी बेटी को कह के जाते हैं, 12-13 साल की बेटी है, कि डेली सुबह सुबह जल्दी उठ के और भगवान कृष्ण के भोज लगा देना, और बिना भगवान कृष्ण के भोग लगाए तो कभी भी खाना मत खाना। बच्चे अगले दिन सुबह सुबह जल्दी खड़ी होती है, नहा धोई करती है, अपनी गाय भैंसों का दूध निकालती है, दूध निकाल के भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है। क्या बनाती है? और खिचड़ा बना के भगवान कृष्ण के रखती है आगे, और कहते भगवान कृष्ण आप जिमो, आप जिम लोगे तब मुझे खाना खाना है, पापा कह के गए थे। पर मूर्ति तो भोजन कैसे जिम ले, तो खाना वैसे ही पड़ा रहा। तो उसने वापस वो थोड़ी देर में घूम के आई और काम करके आई घर के, उसने आगे देखा खाना वैसे ही पड़ा है। तो उसने कहा वो आज पापा नहीं है, मैं ही खिलाऊंगी, इसलिए खा लो, और आप नहीं खाओगे तब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा। पापा कह गए थे कि भाई जब तक भगवान कृष्ण नहीं खाए तू मत खाना, तो ये फटाफट जल्दी करो, मैं 2-4 काम और कर लूं, फिर मुझे खाना खाना है। वो 2-4 काम करके वापस आए तो खाना तो वैसे ही पड़ा था। वो मूर्ति कैसे क्या खाए, उसका क्या भोग लगे उसका। तो उसने कहा मतलब घी कम है तो खाओगे नहीं, पापा ज्यादा घी डालते तो फटाफट ही खा लेते हो, तो घी और लेके उसमें घी और डाल दिया। पर अब भले कितना ही घी डालो, मूर्ति तो फिर भी वैसे वैसे स्टिल पड़ी। तो वो वहीं बैठ गई सामने, कहा आप जब तक नहीं खाओगे ना मैं उठ भी नहीं रही, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक नहीं खाते हो। और उसके खाने की तरफ टकटकी लगा के देखे, खाना कम होने का नाम नहीं ले। फिर उसने क्या किया, आगे पर्दा लगा दिया, मेरे से शर्म आ रही है क्या, ये लोग पर्दा लगा रही हो अब खा लो। और थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे को उगाड़ उगाड़ के देखे कि नहीं खाया, तो कि नहीं खाओगे तो जिंदगी मैं भी पक्की हूं, मैं मर जाऊंगी पर मैं यहीं रहूंगी। पापा जब कह के गए हैं, मैं यदि पहले खा लूंगी पापा आते मुझे डांटेंगे, और फिर आप शिकायत लगाते घूमोगे पापा को, ये जल्दी खा गई थी, ये भूखी मर रही थी। भगवान कृष्ण को लगा कि ये बच्ची मर जाएगी सच में आज भूख से, और वो 3 बज गए दोपहर के। तब जाके इस बार उसने जब पर्दा उगाड़ा तो वो कटोरा जो था खाली, भगवान कृष्ण पूरा खिचड़ा खा गए थे। उसने कहा लो पहले ही खा लेते, क्यों भूखा मारा, कल से ध्यान रखना टाइम पे खा लेना।
अगले 10-12 दिन मैं ही हूं, पापा नहीं है यहाँ पे। अगले दिन वापस बना के लाई खिचड़ा, रखा रखा, मैं वो काम करके आ रही हूँ गाय भैंसों का, फटाफट खा लेना। वापस आई तब खिचड़े का खा ली। उसने 10-12 दिन भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। 10-12 दिन बाद में घर वाले आए, मम्मी पापा आए। मम्मी ने आते ही सबसे पहले घी वाली केतली देखी। ये सब मम्मियों की आदत होती है, अब रसोई में आते ही सबसे पहले घी संभालती है। तो आते वो घी वाला देखा, उसके अंदर घी था नहीं, तो उसने बुलाया और बुला कर, घी कहाँ गया? उसने, कहाँ गया मतलब? ये खा गए तुम्हारे भगवान कृष्ण, सिर चढ़ा रखा तुम दोनों ने इसको। और मैंने पहले दिन थोड़ा कम डाल दिया था, मुंह सुझा लिया था इस आदमी ने तुम्हारे, और 3 बजे तक खाना नहीं खाया था इसने। अच्छा, उसको लगा कि बच्ची से या तो घी गिर गया या इसने किसी को दे दिया, इसलिए से अटरम सटरम बातें कर रही है फालतू की। तो जो उसके पिताजी को बुलाया गया, ये देखो ये क्या बात कर रही। पिताजी ने पूछा, भाई क्या हुआ, कहाँ गया घी, सच्ची सच्ची बता दे, तेरे को कुछ ही नहीं कहेंगे। तो अरे कहाँ गया का मतलब क्या? इन्होंने खाया है, मैं डेली इनको खिचड़े में खिलाती थी, पहले दिन कम डाला था, दूसरे दिन से ज्यादा डालना शुरू किया, इस चक्कर में केतली का घी खत्म हुआ है, मैं क्या करूंगी, कितना खा जाऊंगी मैं। तो उनका ये मूर्ति खिचड़ा खाती थी, क्योंकि तो नहीं खाए तो भूखी नहीं मर जाए। पहले दिन थोड़ा सा 3 बजे तक जरूर लेट हुआ था, बाकी डेली सुबह सुबह खा लेती है, तो तू खिला सकती है उसको। हाँ, अगले दिन सुबह सुबह वापस बनाया, उसने वापस वो वहां पे खिचड़ा रखा रखा, आज खा लेना, आज पिताजी के सामने के नखरे मत दिखा देना। इनको डाउट है कि मैं घी बेच के आ गई, और उनके पिताजी के सामने देखते देखे खिचड़ा पूरा खा ली। पिताजी ने दंडवत प्रणाम किया। अरे 30-35 साल गुजार दिए इस भगवान कृष्ण को भोग लगाते, अभी तक कभी इसने दर्शन नहीं दिए, तूने 10-12 दिन पूजा की थी, तेरे हाथ से खिचड़ा खाता था ये। कर्मा ल्याई दूध खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जिमे मारो श्याम धनी, जिमा वह बेटी जाटकी। जन जन ये गीत गाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भगवान कृष्ण की किंवदंतियां है। यूं ही कोई थोड़ी गीत गा ले कोई। कहते कर्माबाद में यहां से जगन्नाथपुरी चले गए थे, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी चले गए थे, और वहां भगवान कृष्ण के खिचड़े का भोग लगाते थे। आज भी उड़ीसा वाले जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण को पहला भोज खिचड़े का लगाया जाता है। वरना उड़ीसा का खिचड़े का क्या लेना देना? उड़ीसा वाले किस बात का खिचड़ा खिलाए? ये खिचड़ा हमने खिलाना शुरू किया वहां भगवान कृष्ण को, वहां जाने के बाद। मीरा के ब्रदर थे जयमल, मीरा के भाई कौन थे? जयमल मेड़ता के राजा बने। उधर मारवाड़ में राजा बना हुआ है मालदेव। मालदेव की मेड़ता वालों की आपस में बनती नहीं थी। वीरमदेव के टाइम में उसने मेड़ता छीन लिया था, लेकिन गिरी सुमेल वाले युद्ध बाद में मेड़ता इनको वापस मिल गया। अब मालदेव वापस इधर अटैक करता। कहते जयमल जी पूजा के अंदर बैठे हुए थे, और उधर से समाचार सेनापति आया, और सेनापति ने आगे कहा, भाई मालदेव ने अटैक कर दिया, मेड़ता पर करना क्या है? तो जयमल का मना किया हुआ था कि जब मैं पूजा में बैठूं तब आगे कोई भी मुझे आदमी डिस्टर्ब नहीं करे। तो सेनापति को लगा जयमल को जाके बताया तो क्या बता, राजा गुस्सा है, भगवान जाने क्या दंड दे। कौन कहे अब जयमल को जाके कि जयमल अटैक हो गया, तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए पूजा से। तो उनकी मम्मी को कहा गया, जयमल की मदर को कहा गया कि आप जाके कहो कि अटैक हो गया, पूजा छोड़ के फटाफट चले। और माँ ने जाके जयमल को कहा कि जयमल, मालदेव का अटैक हो गया, मेड़ता पर सेना आ रही है, इसलिए तू चल। तो जयमल ने अपनी माँ को कहा कि आप सेना को कहो चले, मैं आ रहा हूं। जयमल ने सेना को जाका, भाई आप जाओ, जयमल पीछे पीछे आ रहा है आपके। सेना गई, सेना युद्ध जीत के आती है। युद्ध मालदेव की सेना को भगाया जाता है। ऐसे कहते मालदेव जिस युद्ध में खुद गया था उसमें एक युद्ध हारा है वो जयमल बड़ा, बाकी जिसके अंदर मालदेव खुद लड़ा था उन युद्धों में वो हारा नहीं था। गिरी सुमेल में तो वो था ही नहीं, जेता कोम्पाई लड़े थे, बाकी जिसमें वो खुद था उसमें कभी हार के नहीं आया। जयमल के खिलाफ बड़ा युद्ध हारता है, तो जयमल की सेना वापस नारेबाजी करती हुई आती है, राजा जयमल जिंदाबाद, मेड़ता जिंदाबाद, भगवान कृष्ण जिंदाबाद। तो जयमल तब पूजा खत्म करके अपने मंदिर से बाहर आए। तो जयमल ने देखा कि सेना जब नारेबाजी करती हुई आ रही है, तो जयमल ने पूछा, हाँ हाँ, अरे अरे वो अटैक हुआ, क्या हुआ उसमें? तो उनका सर क्या हुआ, आप ये कैसे पूछ रहे हैं, आप कितने अच्छे तो लड़े थे, आपके चक्कर में तो जीते। जयमल, मैं लड़ा था, अरे सबसे आगे आगे आप ही तो कमांड दे रहे थे, आप कह रहे थे इधर लड़ लो उधर लड़ लो, मैं तो पूजा कर रहा था। तो सेनापति ने वापस कहा कि सर आपने तो कहा था चलो पीछे पीछे आ रहा हूं, और आ गए थे आप हाथों हाथ, फिर लड़े थे। जयमल भाग के वापस मंदिर के अंदर जाते हैं। मूर्ति पूरी गिली हो रखी थी, जैसे किसी को पसीना आ रखा हो। मूर्ति के कानों के अंदर कुंडल होते हैं, एक साइड का कुंडल गायब था। जयमल ने कहा युद्ध वाली जगह पे फटाफट चलो। उस युद्ध वाली जगह पे जाते हैं, वहां पे भगवान कृष्ण का दूसरा कुंडल मिलता है। मेड़ता के पास आज भी गांव, उस गांव का नाम है कुंडल। अरे वहां भगवान कृष्ण का कुंडल गिर गया था। जयमल जतरो सुरो हो उतरो भगत भगवंत, कि जयमल जितना सूरवीर था उतना ही किसका भक्त था? भगवान कृष्ण। जयमल जतरो सुरो उतरो भगत भगवंत, जयमल बनने जूंजियो राधा रुक्मण रोकंत, कि जयमल बन के जूझ गया था उस युद्ध के अंदर राधा और रुक्मणी का पति। ये भगवान कृष्ण की कहानी है। बीकानेर के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा, गारब देसर। कौन सा गांव है? गारब, गारब देसर नाम करके एक छोटा सा गांव पड़ता है।
सामंत हुआ करता वहां का, सामंत को लाके टैक्स जमा करवाना पड़ता है राजा को। तो सामंत को जैसे मान लो ये था कि 31 मार्च को टैक्स लाके जमा करवाना पड़ेगा, और वो सामंत भूल गए कि भाई 31 मार्च को जाके टैक्स जमा करवाना है। भूल गए तो अब उनके कोई अगले दिन याद आएगा, अरे डेट तो निकल गई, टैक्स जमा करवाना। और टैक्स जमा नहीं करवाने का मतलब था राजा पकड़ के सूंत देगा, राजा सजा देगा बाद में। अगले दिन गए, अगले जो दीवान जी, दीवान समझ गए, प्रधानमंत्री जो टैक्स लिया करता था, उसको जाके उन्होंने कहा कि हाथा जोड़ी की बात है, बैक डेट के अंदर लिख दे कि मैं कल जमा करवा के चला गया था, राजा को बताना मत, तेरे को कोई लेना है ऊपर नीचे तो तू ले ले, और प्लीज यार आज लिख ले ये टैक्स। तो उसने वापस कहा कि अरे बुढ़ापे के अंदर बुद्धि इधर उधर हो गई थोड़ी बहुत, ऐसी कैसी बात करते हो आप, सठिया गए आजकल। क्यों? तो कल जब टैक्स जमा करवा गए थे तो आज वापस क्यों आए हो? अरे कल नहीं करवा के गया था, मजाक मत कर, राजा को पता चल जाएगा। उसने आपके साइन है, तो पहले साइन क्या हुआ करते थे, चिट्ठियां जानते हो, चिट्ठियां, वो जो बूढ़े लोग जो लाठी लेके चलते हैं, बूढ़े लोगों के हाथ में जो लाठी होती है, तो उसके नीचे यहाँ पे मोहर हुआ करती थी इन सामंतों के, और वो कहीं पर वो मोहर मरवाते तो वो लकड़ी जो होती है उसकी मोहर मार दिया करते, तो मोहर का मतलब था कि इसके साइन हो। तो इन्हें आपके चिट्ठी के साइन है, यहाँ पे आपकी मोहर लगी हुई है यहाँ पे, ये तो आपके पास रहता होगा डंडा, ये तो और किसी को नहीं देते। उनका मेरे पास रहता, दिखा, वो दिखाया एग्जैक्टली वैसे वैसे। कहते भगवान कृष्ण खुद आए थे, भगवान कृष्ण आके उभर के चले गए। तो गारबदेसर किशन सिंह नाम था उनका जो सामंत थे, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए। कहते बार गारबदेसर के आसपास में भयंकर वाला अकाल पड़ा, 2-3 साल फसलें हुई नहीं। 2-3 साल बाद में राम जी राजी हुए, बरसात धमाधम बरसात हुई, चारों तरफ पोखर भर गए, तालाब भर गए, लेकिन किसानों के पास में खेती करने के लिए बीज नहीं। होता क्या, किसान जब खेती करते हैं तो फसल निकाल के लाए, एक हिस्सा रख लिया खाने के लिए, एक हिस्सा बेच दिया, एक हिस्सा रखते हैं बीज के लिए। बीज अपना ही होता है, बीज पहले गांव में लाते ही नहीं थे, भाई बाजरे के बीज है तो मार्केट से थोड़ी लाने, बाजरा अपने वहां वो बीज पड़ा है, अगले साल बोलेंगे। लेकिन जब 2-3 साल तक फसल नहीं हुई तो बीज तो खा गए, सारे जितने बीज थे वो भी लग लुगा गए। तो किसान गए सामंत के पास, और सामंत को जाके कहा कि भाई हमारे पास तो बीज ही नहीं है, बोए क्या? तो सामंत ने कहा यार सोचते हैं कुछ ना कुछ, क्या करते हैं। भगवान कृष्ण के जाके हाथ जोड़े के, सांवरिया बरसात करवाई तो बीज भी तो दे। कहते वहां से बाहर निकल के आए तो थोड़ी देर के अंदर सामंत के 2 आदमी 2 ऊंट लेके आए, और कहे 2 ऊंट गांव के बाहर खड़े थे, और इन ऊंटों को चराने वाले इनके साथ थे नहीं, ऊंटों पे बोरे लदे हुए भारी भारी, तो हमें कुछ चराने वाला दिखा नहीं, तो हम आपके पास लेके आ गए। उनका नीचे बिठाओ ऊंटों को नीचे बिठा के बोरे खोले तो बोरों के अंदर बाजरा, मूंग, मोठ खूब सारे वहां पर। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, गांव वालों को बुला के जिसको जितना बीज चाहिए था दे दिया, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, सबको बीज दे दिया, ऊंट बांध लिए। फसल भी उस साल अपरंपार फसल हुई। वापस फसल सामंत ने ली, टैक्स लिया, वापस टैक्स लिया तो कहा उतनी दे दो जितना मैंने बीज दिया था, घुघरी, क्या बोलते हैं इसको, घुघरी टैक्स, जितना बीज दिया था उतना ही वापस ले लिया जाए, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, घुघरी। तो जितनी घुघरी बांटी थी उतनी घुघरी वापस दे जाओ मेरे को। तो वापस दी, फिर वो दोनों ऊंटों को वापस बुलाया, दोनों बोरे बांधे, जितना उनके अंदर अनाज था उतना उतना अनाज डाला, और कहा कि इनको गांव के बाहर जहां से लाए थे वहीं छोड़ के जाओ। क्योंकि मेरा जैसा होशियार आदमी था, उसको लगा कि यार सामंत का तो हो गया दिमाग खराब, ऊंट किसी के होंगे बेचारे के, भूल गया होगा, इन्होंने बांध लिए, अब बाहर ये छोड़ के आएंगे, अपने इनको पकड़ के लेके आके घर में बांध लेंगे। तो मैं पहले ही जाके बाहर बैठ गया तैयार होके कि ऊंट जैसे छोड़ेंगे मैं लेके चला जाऊंगा। कहते हैं राजा के आदमी उन ऊंटों को छोड़ गए, थोड़ी देर में ऊंट अपने आप गायब भी हो गए थे। कहते भगवान कृष्ण के भेजे हुए ऊंट थे, भगवान कृष्ण ने वो बीज भेजा था, और भगवान कृष्ण की वजह से वो फसलें हो पाई थी। तो भगवान कृष्ण के चमत्कारों से भरा पड़ा है आसपास की दुनिया पूरी। ये जो गांव था गारबदेसर, कौन सा गांव है, घर, इस लीनेज में, मतलब आज भी यदि राजतंत्र होता तो इस लीनेज में डायरेक्टली यदि चलते रहते, अब ये सामंत, ये सामंत, ये सामंत, ये सामंत, तो यहाँ के सामंत होते राज्यवर्धन राठौड़। जो राज्यवर्धन राठौड़ है, जो अपने जयपुर ग्रामीण के एमपी है, तो ये बीकानेर के हैं, गारबदेसर गांव के। कौन से गांव के? तो याद रखना यार, पीछे का सवाल है, राज्यवर्धन राठौड़ कौन से गांव के हैं, कौन से गांव के? तो कहीं पर लिख लो कहीं साइड में। और ये कहानी मुझे पता, राज्यवर्धन सिंह को भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण बीज, वो क्यों जानेंगे कहानियां।